जिसमें परमार्थ के लिए कोई स्थान ना हो। जिंदगी तो सभी जी रहे हैं, जानवर भी जी रहे हैं, मनुष्य भी। परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि परमपिता परमात्मा ने आखिर मानव योनि बनाई, जैसे अन्य जानवरों की अलग अलग योनियां बनाई। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है। तो मानव योनि में ही ऐसा विकास क्यों किया कि वो सोच सकता है, समझ सकता है, अपने मन को संयमित रख सकता है, अपने समझ के अनुसार कार्य कर सकता है, अपने लाभ की चीजों को जान सकता है, अपने लिए अहित क्या है, हितकारी क्या है, ये समझ सकता है। ऐसा मानव योनि में ही परमपिता परमात्मा ने क्यों किया? अन्य योनियों में क्यों नहीं? मानव योनि ही ऐसी क्यों है जिसमें हम कर्म कर सकते हैं? अन्य योनियों में आपको अपने किए कर्मों का फल मिलता है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा अनुकरणीय जीवन जी। प्रसंग की शुरुआत करें उससे पहले महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन में यदि परमार्थ को स्थान नहीं दिया तो उसका जीवन व्यर्थ है। वह मनुष्य ही क्या जो अपने पीछे कुछ आदर्श और अनुकरणीय उदाहरण ना छोड़ जाए। मानव जीवन की जिम्मेदारी बड़ी महान है। केवल आजीविका उपार्जन करते रहना ये कोई मानव जीवन नहीं, ये एक निर्जीव जीवन है जिनके भीतर कुछ चेतना, जागृति और ज्योति नहीं है। उनका जीवन क्रम बड़ा बेढंगा है। जिनके भीतर कुछ चेतना, जागृति और ज्योति हो, उनका जीवन क्रम केवल सांस से लेकर पूरा नहीं होता। उनकी अंतरात्मा स्वयं ऊंची उठती है, दूसरों को ऊपर उठाने में अपने लक्ष्य की पूर्ति अनुभव करती है। गुरुदेव कहते हैं कि अधिक धनी बनने के लिए कौन प्रयत्न नहीं करता, यह तो चींटी और दीमक भी करती। पर धन्य उसी का जीवन है जिसने अपनी अंतरात्मा के सद्गुणों को विकसित करने में सफलता पाई, जिसने अपने समाज को, राष्ट्र को, विश्व मानव को अधिक गौरवान्वित, अधिक सुख शांतिमय परिस्थितियों में पहुंचाने का प्रयत्न किया। यही जीवन दर्शन है। जिसने इस तथ्य को समझा और व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित किया, उसका जीवन सफल है। और वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति है। हालांकि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति बड़ा चतुर है, बुद्धिमान कहता है अपने आप को। अपने लिए जितना फायदा मिल सकता है, जितना किसी से लाभ उठा सकता है, उठाने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन वो मूर्ख है। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, फिर मानव जीवन का मतलब क्या? मानव योनि में जन्म लेने का उद्देश्य कहां पूर्ण हो? परमपिता परमात्मा ने आपको इस योनि में क्यों जन्म दिया, इसके बारे में विचार करें। ये शरीर जो है आपका क्षण भंगुर है। पल भर में सांसें चल रही है, एक सेकंड में सांसें चलना बंद हो जाएगी, फिर क्या? परम पिता परमात्मा का अंश शरीर से निकला और ये शरीर किसी काम का नहीं, थोड़ी भी हलचल नहीं होगी। सिकंदर का उदाहरण आप सभी ने सुना होगा। सिकंदर दुनिया जीतना चाहता था, बहुत मारकाट मचाई, बहुत लूटपाट किए, लोगों को बड़ा परेशान किया। अंत समय में जब उसका अंत समय आया तब उसे ये एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में बहुत हिंसाएं करी, बहुत लोगों को परेशान किया, लेकिन आज मैं इतनी धन दौलत होने के बाद भी क्या यहां पर अमर हो गया, या इस धन दौलत को अपने साथ ले जा रहा हूं? तो ये किस्सा बड़ा प्रचलित है कि सिकंदर ने अपने हाथ बाहर निकाल के रखने का आदेश दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शव में जो
अग्निदेव उससे पहले मेरी शव यात्रा में मेरे हाथ बाहर निकाल देना, ताकि ये जनता, प्रत्येक व्यक्ति ये समझ सके कि सिकंदर जिसने दुनिया जीती, दुनिया जीतने का ख्वाब था, इतनी धन दौलत इकट्ठी करी, इतने लोगों को परेशान किया, और साथ में क्या जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए साथ में कुछ नहीं जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहता है कि बेटा, ये जो कर्म है ना, ये तेरे जीवात्मा का गहना है, और ये कभी नहीं छूटने वाला है, ये हमेशा भोगना पड़ता है। एक किस्सा बड़ा प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्म लेते हैं, और देवकी नंदन कहा जाता है, वासुदेव कहा जाता है। तो देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं जेल में, और उसके बाद 14 साल तक अपने माता पिता को जेल से बाहर नहीं निकाल पाते। और जब 14 साल की उम्र होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माँ बाप को अपने मामा की जेल से आजाद कराने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही माता देवकी अपने बेटे कृष्ण को देखती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते, और कहते कि बेटा, मैंने सुना है कि ये दुनिया बताती है कि तू अवतारी है, तू अवतारी पुरुष है, और तूने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, तो फिर तूने अपनी ही मां को जेल से छुड़ाने में 14 वर्ष क्यों लगा दिए, कितना इंतजार करवाया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, शायद आप भूल गए कि त्रेता युग में आपने मुझे भी 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो वो कर्म कभी भी छूटने वाले नहीं। गुरुदेव ये बतलाते हैं कि आप ऐसा कर्म करें कि आपका जीवन देवात्मा जैसा जीवन हो। जब आप इस संसार को छोड़ के जाएं तो लोगों के आंसू ना रुके, लोगों को लगे कि यार ये जगह खाली हो गई, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे वाह, खत्म हो गया तो बढ़िया हुआ, ऐसा नहीं। तो जीवन जीने की कला, जीवन जीने का कौशल व्यक्ति को आना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परमार्थ को जगह मिलना बहुत जरूरी। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, थोड़े थोड़े लाभ के लिए, अपना थोड़ा सा हित साधने के लिए कभी भी किसी का अहित मत करना, कभी भी किसी के हक का मत छीनना, कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी मत करना। ये निम्न श्रेणी के कर्म कभी भी अपने जीवन में मत अपनाओ। गुरुदेव कहते हैं कि हमेशा देवात्मा सन्मार्ग की ओर चलने के लिए, आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सन्मार्गी हो, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं। और ये संभव कैसे होगा? जब आप नित्य प्रतिदिन महादिशक्ति वेद माता के महामंत्र का उच्चारण करेंगे, मंत्र का लेखन करेंगे। ऐसे निरंतर करते करते आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमेशा अनुकरणीय जीवन हमें जीना चाहिए। प्रिय साथियों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर अवश्य करिए, और अभी तक गुरुदेव के संदेशवाहक नहीं बने हैं तो संदेशवाहक की भूमिका अदा करिए, और हमारे द्वारा जो ये गुरुदेव के साहित्य का ऑडियो संस्करण आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और अपने परिवारजनों को साझा करें। जय श्री राम।